गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैंने करी थी रविवार के रात से। तो अभी ना रात का समय है, मैं आम लेकर आ गई थी शाम को ही जाकर, क्योंकि मुझे बनाना था आम का अचार। तो यहाँ पर ना 1 किलो आम है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इसको ना मैं काट लूँगी। तो ये आम ना बहुत ज़्यादा हार्ड थे, इसको काटने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अचार बनाने के लिए आम के जो टुकड़े हैं ना, थोड़े छोटे छोटे ही करूँगी, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करूँगी, क्योंकि ना हमारे घर में उतना ज़्यादा आम का अचार कोई नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा ही लेकर खा लेते हैं। आम से ज़्यादा इसके मसाले खाए जाते हैं हमारे घर पे, तो इसलिए मैं इनके जो टुकड़े हैं इस तरीके से कर रही हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो लीजिए ये हो गया है। अब मैंने इनको एक बर्तन में निकाल लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी नमक और हल्दी। तो इस टाइम पे ना हल्दी और नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। यहाँ पर मैंने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करा, अपने अंदाजे से ही डाला है सारी चीज़ें। तो अगर आप ऐसे नहीं डाल सकते तो आप चम्मच की मदद से डाल सकते हैं, जैसे 4 चम्मच नमक और 4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से मिलाकर रात भर ढक के रख दूंगी मैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हल्दी और नमक अलग अलग ना हो, सारे आम में इस तरीके से कोट हो जाना चाहिए। तो देख लीजिए इस तरीके से करना है। अब बस ढककर रख देना है रात भर के लिए। तो संडे को मैंने यही किया। उसके बाद अब जो आप व्लॉग दिखेंगे ये है मंडे मॉर्निंग का, यानी कि कल का। कल रात को ना हम सभी लोग इसी रूम में सोए थे, इसी वजह से ना नीचे बिस्तर लगाना पड़ गया था। बेड में सबकी जगह नहीं हो पाती है। मानव भी ऊपर ही सोया था और शौर्या मेरी नंद का बेटा आ रखा है घर पे, तो हम इसलिए बिस्तर लगा लिए थे नीचे। और अभी मैं सारे बिस्तर वगैरह उठा लूंगी। परसों भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, लेकिन आज भी मुझे कपड़े धोने हैं। तो जितने भी घर में चादर वगैरह है ना, वो सब मैं आज धो लूँगी। तो इसलिए मैंने अभी तकिए के जो कवर है ना, वो उतार के रख दिए हैं। और सबसे पहले इस रूम में झाड़ू लगाकर गेट बंद कर दूँगी, ताकि बच्चे आराम से सो पाए। इतनी जल्दी उठ के बच्चे क्या ही करेंगे। और बस वेडनेसडे से स्कूल खुलने वाले हैं, फिर बच्चों को तो सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा। तो उस रूम में मैंने झाड़ू लगा के गेट बंद कर दिया और मंदिर वाले रूम में भी झाड़ू लगा लिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ एक एक रूम करके अच्छे से सफाई कर दूँ। तो इस रूम में जितने भी झाले वगैरह ना सब मैं झाड़ लूँगी। पंखे भी सारे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो एक एक कर कर ही साफ़ करूँगी। एक ही बारी में सारा करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक एक रूम करके कर दूँ। तो यहाँ पर इस रूम के सबसे पहले मैंने जाले झाड़ दिए हैं। और देखिए पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो मैंने कहा इसको भी हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो हमारे घर पे जीना भी है, उसको भी लगाकर मैं पंखा साफ़ कर सकती हूँ, पर फिर उसको ऊपर से लेकर आना पड़ेगा ना, टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा टेबल पर चढ़ के ही कर देती हूँ। पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद गीले कपड़ा मार दिया, तो पंखा अच्छे से साफ़ हो गया। अब ना पूरे रूम में अच्छे से डस्टिंग भी कर लूँगी। काफ़ी दिन से ना डस्टिंग भी नहीं हो रखा, इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी और अजीब सा लग रहा है मुझे। डस्टिंग करने के बाद ना मैंने चादर भी हटा दिया, टेबल का कपड़ा भी बिछा दिया है। और अब सारे रूम में ना अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी जहाँ जहाँ रह गए थे। अब लगाऊंगी मैं मशीन। इतनी देर से ना टंकी में पानी नहीं था, तो मैंने पहले टंकी को भर लिया है और मशीन में जितने भी कपड़े थे इन कपड़ों को मैंने निकाल दिया है। इन कपड़ों को पहले डालना है मशीन में, उन कपड़ों को मैंने अलग कर दिया था।
कपड़े डाल के मैंने मशीन चला दिया है। ये जब तक हो रहा है तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी। आम में जो मैंने कल हल्दी नमक डाल के रखा था ना, तो उसी को अभी सुखाना है। तो देखिए इसमें से काफ़ी सारा पानी निकला है। इस पानी को ना यूज़ नहीं करेंगे, इस पानी को फेंक देंगे। ऐसा करने से आम का अचार लंबे समय तक टिकता है, जल्दी ख़राब नहीं होता और आम का अचार ना टेस्टी भी बनता है। इसीलिए इस चीज़ को तो आप ज़रूर से कीजिएगा। और अब ना आम के जो टुकड़े हैं इस तरीके से एक कपड़े में फैला देंगे और इसको ना धूप में रख देंगे। धूप में सिर्फ 1 से 2 घंटा रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा देर आम को सुखाएंगे ना तो ये एकदम ड्राई हो जाता है, इसलिए ना इसको 1 से 2 घंटा ही सुखाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने आम को फैला दिया है कपड़े में से और ये जो इतना सारा पानी निकला है इसको मैंने फेंक दिया है। अब मैं इसको धूप में रख दूँगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। 1 राउंड कपड़े हो गए हैं। इन कपड़ों को निकाल कर ना मैं ड्रायर में डाल दूँगी, फिर 1 राउंड कपड़े और चला दूँगी। इसी तरह मैं सारे कपड़े सर्फ से निकालती जाऊँगी और लास्ट में कपड़े खंगालूँगी। कपड़ों को रखकर मैं आ गई हूँ रूम में। तो मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों ही चादर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इसलिए ना मुझे चादर बिछाने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए जितना एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है ना उतना मैं काट के अलग कर दे रही हूँ। तो जब मैं इस काम को कर रही थी मैं सोच रही थी कि इतने कपड़े का क्या करूँ, क्योंकि ये कपड़ा एकदम अच्छा भी है, नया भी है। फिर मैं सोच रही हूँ कि इसका तकिए का कवर बना लेती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि कितना बनेगा। 2 सोचा था पहले बना लूँगी, पर 2 नहीं बन रहा था, फिर 1 ही बन पाएगा इसमें। तो मैंने कहा चलो 1-1 ही बना दूँगी। और वैसे भी हमारे घर पे ना 7-8 तकिए हैं, तो उतने तकिए के लिए गिलाफ भी चाहिए। मैंने कहा चलो 2 बन ही जाएंगे, तो 3 तकिए सेम हो जाएंगे। 2 तो चादर के साथ ही आया था, 1 मैं भी बना रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैंने 2 साइड में सिलाई लगा दिया था, जहाँ से मैंने कटिंग किया था ना वहाँ पर। और उसके बाद देखिए इस तरीके से रख लेना है फोल्ड करके कपड़े को। तो मैंने ना पहले सिलाई भी सीख रखी है, इसलिए मुझे तकिए के गिलाफ वगैरह बनाने आते हैं। सूट, पेटीकोट, ब्लाउज़, ये सारी चीज़ें भी आते हैं, पर मैं नहीं सिलती हूँ क्योंकि सिलाई में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बाहर ही दे देती हूँ। इतना टाइम नहीं है कि मैं सूट वगैरह सिलूँ, क्योंकि उनको सिलने में ना टाइम लग जाता है। ये छोटे मोटे काम तो मैं कर सकती हूँ, पर बाकी सूट वगैरह मैं बाहर से ही सिलवाती हूँ। आपने देख ही लिया था मैंने किस तरीके से सेट किया था उसको। अब मैं ना इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी, पहले उल्टा करके, फिर मैं ना तकिए के कवर को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद फिर से चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी, तो एकदम बढ़िया वाला तकिए का कवर बनकर तैयार हो जाएगा। बनने के बाद देखना बहुत सुंदर बना था। देखा आपने, पहले मैंने उल्टे साइड में सिलाई लगाया, फिर मैंने इसको इस तरीके से सीधा कर दिया है। वैसे तो चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अब अगर हम दोबारा से चारों तरफ आधा इंच का कपड़ा छोड़ के सिलाई लगाते हैं ना, तो और ज़्यादा फिनिशिंग आती है, दिखने में सुंदर भी लगता है। अभी मैं आपको तकिए पे लगाकर भी दिखाऊंगी। पूरा एकदम परफेक्ट साइज़ बना है। इसको करने के बाद मुझे बेडशीट के किनारे पे भी सिलाई लगानी है, जहाँ से मैंने कटिंग करी थी। अगर मैं अभी सिलाई नहीं लगाऊंगी ना तो वहीं से धागा निकलता जाएगा, तो इसलिए उसको फोल्ड करके सिलना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने सोचा था कि जब सारा काम हो जाए उसके बाद सिलूँगी, फिर मुझे लगा नहीं अभी सिल लेती हूँ, फिर अगर मैं रख दूँगी ना तो सिलाई हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि ऐसे कर करके ना मेरे 3-4 सूट भी पड़े हुए हैं जो मैं फिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और पहन भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ हाथ के हाथ चलो कर ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीधे साइड में भी चारों तरफ सिलाई लगा दिया है। अब तकिए का कवर लगा रही हूँ मैं, और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तकिया ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कवर लगाने के बाद। तो ऐसे ही ना मैंने दोनों ही कवर बना लिए हैं और अब बस चादर में सिलाई लगाना बाकी है, तो इसे भी कर लेती हूँ। तो लीजिए दोनों तकिए के कवर भी बन गए और चादर भी हो गया है। अब मैं ना इनको बेड पे बिछाकर आपको दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट साइज़ है, ज़्यादा छोटा नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा बड़ा ही है। मुझे इस साइज़ के बेडशीट ही पसंद आते हैं। ज़्यादा बड़े चादर को ना बिछाने में ना टाइम लग जाता है, इसलिए इतना ही ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 2 तकिए हैं जो चादर के साथ आए थे, और अभी जो मैं ऊपर लगाऊंगी ना ये वाला मैंने अभी बनाया है।
उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े खंगालने के लिए। तो थोड़े थोड़े कपड़े मैं खंगालती जा रही हूँ और ड्रायर से निकालती जा रही हूँ। इसी बीच मैंने नाश्ता भी कर लिया था। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, बच्चे भी नींद से उठ गए हैं, उन्हें भी नाश्ता करा दिया है। बस अब मैं जल्दी से सारा काम निपटा कर आम का अचार डालूंगी, फिर जाके थोड़ा फ्री होंगी। जितना भी बड़ा बड़ा काम था वो तो मेरा निपट ही गया है। सारे कपड़े धोने के बाद अब मैं बालकनी को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो फाइनली अब जाकर कपड़े धुल गए हैं। आज बहुत सारे कपड़े ले लिए थे मैंने, जितने भी बेडशीट थे वो, फिर ओढ़ने वाला ब्लैंकेट, उसके बाद घर में जितने भी पायदान हो गया, किचन के कपड़े हो गए, सब धो दिया। इन कपड़ों को ना आज मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है समेटने की, वो मैं कल समेटूंगी। आज मैंने धो दिया है, बस सुखा कर रख दूँगी साइड में। तो देखिए यहाँ पे मैंने बालकनी साफ़ करने के बाद जितने भी सारे चादर थे ना वो ग्रिल पे डाल दिया है और कपड़े डाल दिए मैंने छत में। तो यहाँ पर होता है कपड़े का काम ख़त्म। अब सारे घर में पोछा लगा लूँगी। मंदिर के रूम में मैंने सुबह ही लगा दिया था हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले, क्योंकि ये सुबह का पूजा करके निकल चुके हैं। तो पूजा करने से पहले घर के सारे काम निपटने चाहिए, पर अभी नहीं हुआ है क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा था, इसी वजह से कभी कभी ना ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सारे घर पे मैट वगैरह बिछा दिया है। चलिए आपको एक बार दिखा देती हूँ। सारा घर एकदम साफ़ हो चुका है। फिर मैं नहाकर रेडी हो गई थी और अब यहाँ पर ये जो आम मैंने सुखाया था ना धूप में, सिर्फ 2 घंटा ही सुखाया था, उसके बाद लाके मैंने नीचे रख दिया था। चलिए अब इसका अचार बनाते हैं। तो देखिए ज़्यादा नहीं सुखाया मैंने, सिर्फ 2 घंटा ही धूप लगाया था। तो इसी तरह करना है। और अब मैं गैस ऑन कर लूँगी, इसमें ना तेल रख दूँगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तेल में से जब धुआं निकल जाए, फिर गैस बंद कर देना है। फिर जब तेल हल्का ठंडा होगा उसके बाद इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है तेल गरम करने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अचार बनाने के लिए मैंने क्या क्या मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर सारे मिला के ना 200 ग्राम मसाले हैं। तो मसाले में मैंने लिए हैं सौंफ, साबुत धनिया, पीली वाली सरसों, राई, मेथी दाना, 5 साबुत मिर्ची। कलौंजी ने मैंने बहुत ही कम लिया है, तो कलौंजी कम लेना है, ज़्यादा लेंगे तो कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए 2 चम्मच ही कलौंजी लिया है। इसी के साथ यहाँ पर ले लिया मैंने जीरा और अजवाइन। तो इन मसालों को अलग से लेना है इस तरीके से। और एक कटोरी में मैंने ले लिया है यहाँ पर साबुत अजवाइन, सौंफ और कलौंजी, इनको साबुत ही रखना है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 चम्मच हींग। इसी के साथ ले लिया है मैंने नमक, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। अब जो साबुत मसाले मैंने प्लेट में रखे ना, इन मसालों को पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में डाल दिया है। इनको ना ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, मीडियम होना चाहिए। ज़्यादा दरदरा होता है ना तो मुंह में मसाले आते तो अच्छे नहीं लगते, और बारीक भी अच्छे नहीं लगते। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो देखिए ये हो गया है। इस तरीके से इसको पीस लेना है। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कितना पीसना है। जब तक मैंने ये करा तब तक यहाँ पर देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे, इसको हल्का ठंडा होने देंगे। मैं सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। तो एक बर्तन में मैंने पिसा हुआ सारा मसाला डाल दिया है। ये साबुत वाले भी इसी में डाल देने हैं। हींग, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, सारी चीज़ें ना इसी में डालेंगे। आम को जब मैंने रात भर रखा था उस टाइम पे मैंने हल्दी और नमक ज़्यादा डाला था, इसीलिए ना अभी हल्दी नमक कम डालना है। मिर्ची तो इतना ही डालना है जितना मैंने अभी आपको दिखाया। तो 1 किलो आम के अचार में 200 ग्राम मसाला आराम से लग जाता है। आप मसाले की दुकान में जाके बोलेंगे ना कि 200 ग्राम आम के अचार का मसाला बनाकर दे दीजिए अलग अलग, तो वो भी दे देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है। अब मैंने जितने भी मसाले थे इसमें डाल दिया और अब इसको चला दूंगी। तो ऐसा करने से ना मसाले में जो मॉइस्चर होता है ना वो नहीं रहता। बस इनको अच्छे से मिक्स करके इसमें आम डाल देना है। तो अभी ना मुझे तेल इसमें थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा तेल
और रख दिया है गरम करने के लिए, तो उसे हल्का ठंडा कर लूँगी, फिर बाद में ना इसमें मिक्स करूँगी। अचार में तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ड्राई पसंद है ना तो आप इतना ही तेल रख सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा तेल वाला अचार पसंद है तो आप और भी तेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अचार जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसको एक जार में रख देंगे। जार के ऊपर ना एक कॉटन का कपड़ा लगा देंगे और अचार को 3 से 4 दिन धूप में सुखाएंगे। तो बस 3-4 दिन बाद अचार बनकर रेडी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।